हेलो एवरीवन, ये है 2 रूम का वायरिंग डायग्राम। मीटर के बाद मेन स्विच जो आता है, पहले ये हमारा मेन स्विच है। यहाँ 32 एम्पियर मेन स्विच, ये डीपी मेन स्विच है। इस मेन स्विच से तार हम 4 mm का निकाले हैं और निगेटिव और पॉजिटिव, न्यूट्रल और लाइन। एक बात ध्यान देने की है कि इसमें अर्थ भी लगा हुआ है, एक अर्थ भी लगा हुआ है जो कि यहाँ MCB बॉक्स है। इस MCB बॉक्स में 2 32 एम्पियर का MCB है और 4 6 एम्पियर का MCB है। इस MCB को नीचे से शॉर्ट करा के कनेक्शन किए हैं, जो देखिए लाइन लाइन लाइन, न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल, ये लाइन और न्यूट्रल नीचे से जोड़ दिया गया है। अब आइए हम आपको बताते हैं, ये SS कंबाइन पावर प्लग है जो 16 एम्पियर का होता है। इसमें 2.5 mm का वायर लगता है। ये वायर एक दूसरे से, यहाँ भी 16 एम्पियर का लगा हुआ है, तो ये एक दूसरे से शॉर्ट होके यहाँ 32 एम्पियर पर इसका लोड दे दिया गया है। अगर 4 रूम है, 5 रूम है, 10 रूम है, तो आपस में 2.5 mm का शॉर्ट करके 2 ही 32 एम्पियर पर दिया जाएगा। यानी कि 32 एम्पियर पर 10-15 MCB SS कंबाइन का कनेक्शन किया जाता है। मगर यहाँ रूम है, रूम का जो वायरिंग है इसमें अलग अलग होता है। हर रूम में 2 MCB लगाना ज़रूरी है। हम लोग 6 एम्पियर का डालते हैं। 6 एम्पियर का इसलिए डालते हैं कि 6 एम्पियर का कनेक्शन जो है 1.5 mm का वायर से होगा। सब पे नंबरिंग मारा हुआ है, वायर पर नंबर लिखा हुआ है, 1.5 mm का होगा। अगर पंखा शॉर्ट करता है, एम्पियर भागेगा तो MCB गिर जाएगा। अगर फ्यूज नहीं उड़ा तो, अब फ्यूज उड़ा तो MCB नहीं गिरेगा। इसलिए सेफ्टी के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ MCB बॉक्स में MCB भी लगाए हुए हैं। अगर किसी तरीके से अगर ये MCB गिरता है तो हमको पता लग जाता है कि इस रूम में शॉर्ट हुआ है, इसके कारण MCB गिरा है। कभी कभी MCB लूज होने के कारण भी गिर जाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये 6 एम्पियर का 2 MCB यहाँ कनेक्शन है एक रूम में। इस बोर्ड में 2 प्रकार का कनेक्शन हमने किया है। एक कनेक्शन है कि MCB से लाइन आएगा तो इंडिकेटर जलता रहेगा, जैसे शॉर्ट होगा फ्यूज उड़ेगा, इंडिकेटर बुझ जाएगा। इस हिसाब का यहाँ कनेक्शन किया गया है। और इसमें क्या किए हैं कि अगर लाइन है तो इंडिकेटर बुझता रहेगा, इंडिकेटर नहीं जलेगा। जैसे यहाँ से फ्यूज उड़ेगा या MCB गिरेगा तो क्या होगा, ये इंडिकेटर जलना शुरू हो जाएगा। यानी पता चल जाएगा कि हमारे बोर्ड में लाइन है, कहीं से शॉर्ट लगा है, MCB गिर गया है या फ्यूज उड़ गया है। ये चीज़ हम जानकारी आसानी से कर सकते हैं। और इससे एक फ़ायदा और है कि अगर हम 10 रूम है, 10 रूम में 10 इंडिकेटर डाले हैं तो एक इंडिकेटर 3 वाट से 5 वाट का होता है। तो समझ लीजिए कि बिजली का कंज्यूम कितना हो जाएगा। जिसके लिए हम इस प्रकार का कनेक्शन करते हैं। इस प्रकार के कनेक्शन में होता क्या है, इंडिकेटर लगा हुआ है, खूबसूरती भी है, और शॉर्ट होगा तब जलेगा, अन्यथा ये बूता रहेगा। तो आइए देखते हैं कि इसमें भी हमने 1.5 mm का कनेक्शन किया है। इस कनेक्शन को ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा कि कनेक्शन बोर्ड के अंदर कैसे किया गया है, SS कंबाइन के अंदर कैसे किया गया है। और इसमें 0.75 जो वायर है जो अर्थ में डाला जाता है। इतना बात ध्यान रखिएगा कि निगेटिव अलग होता है और अर्थ अलग होता है। बहुत सारे लोग हैं कि निगेटिव को अर्थ बोलते हैं, अर्थ को निगेटिव बोलते हैं, कभी कभी ठंडा गर्म भी बोलते हैं। तो चूँकि पढ़ाई लाइन में आइएगा, इंजीनियरिंग लाइन में आइएगा, तो ठंडा गर्म नाम का कोई चीज़ नहीं है। यहाँ जो है निगेटिव, पॉजिटिव और अर्थ। अर्थ का क्या काम है
कि अर्थ जो 0.75 से हमने खींचा है इसको एमसीबी बॉक्स के बॉडी में कसा है। एमसीबी बॉक्स के बॉडी से कस के इसको ज़मीन के अंदर दिया जाता है। 10 फीट, 8 फीट, 10 फीट एक पाइप बोरिंग करके नट बोल्ट से कस दिया जाता है। इसका फ़ायदा क्या है? अगर आप आयरन चला रहे हैं, आयरन के बॉडी में करंट आ गया, या रूम के अंदर गीजर चला रहे हैं या एसी चला रहे हैं, अगर कॉइल उसका शॉर्ट किया, कंप्रेसर शॉर्ट किया या गीजर का एलिमेंट शॉर्ट किया, तो गीजर का क्या होगा? सबसे पहले वो बॉडी में करंट देगा। जब बॉडी में करंट देगा तो यहाँ बॉडी अर्थ लगा हुआ है ज़मीन के अंदर, लाइन जैसे बॉडी को टच करेगा ये बॉडी करंट क्या करेगा? उसको रिटर्न मारेगा धक्का। और जब रिटर्न मारेगा तो यहाँ हमारा एमसीबी फटाक से गिर जाएगा, यानी बॉडी के करंट को हटा देगा, वो एमसीबी गिर जाएगा। इससे हम जानकारी कर सकते हैं कि बार बार एमसीबी उठा रहे हैं, गिर रहा है, इससे हमको पूरा समझ में आ जाएगा कि या तो एसी का कंप्रेसर शॉर्ट है, या फ्रिज का कंप्रेसर शॉर्ट है, या गीजर का एलिमेंट शॉर्ट है जिसके कारण हमारा एमसीबी बार बार गिर रहा है, या आयरन का वायर शॉर्ट है, या एलिमेंट शॉर्ट है। तो ये शॉर्ट होने के कारण हम सेफ बच जाते हैं, और ये रिएक्शन जो है सीधा एमसीबी पर जाता है और एमसीबी को गिरा करके लाइन को काट देता है और हम सेफ रहते हैं। इसलिए हर मकान में जहाँ भी वायरिंग होता है इस अर्थ का काम होता है। इस अर्थ को 5 पिन सॉकेट के ऊपर से कस करके कनेक्शन करके इसको ला करके ज़मीन में डाल दिया जाता है। बहुत सारे मैकेनिक हैं कि इस काम को नहीं करते हैं। क्या करेंगे? वायरिंग के साथ अर्थ के तार को खींचेंगे ज़रूर, मगर खींचते हुए लाएंगे और यहाँ मेन स्विच मीटर के पास जो पैनल बोर्ड है वहाँ पर लपेट के रख देंगे। ज़्यादा करेंगे तो क्या करेंगे? एक तो कांटी में तार को ऐंठ देंगे, ऐंठ के दीवार में ठोक देंगे। ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि इसको उतार के ज़मीन के अंदर उसी जगह पर ज़मीन के अंदर डाल दिया जाए। उससे ये होगा कि एक सेफ्टी अर्थिंग हो जाएगा। ये जो अर्थ है आपको कामयाब होगा और बेहतरीन होगा। और ये जो पूरा वायरिंग है इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि ये कनेक्शन में कहीं कोई फॉल्ट है या कुछ समझ में नहीं आएगा वो भी बताइएगा, उसका भी हम जवाब देंगे अगले वीडियो में। इतना के लिए धन्यवाद।